मैडम की बातें सुन के एक चाचा यहाँ पे हमारे भावुक हुए। चलिए सुनते हैं क्या है ऐसा क्षण, क्या वजह है कि इनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। अभी हम लोग उम्र के उस पड़ाव पे हैं, न इधर के हैं न उधर के हैं। हम लोग हर रोज मर रहे हैं, हर रोज जी रहे हैं। सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों के पक्ष को देखें और न्याय करें। जो समय था उस समय में अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आज अचानक से ऐसे बंद कर देना, कहीं ना कहीं किसी को ऐसे मंजिल पे सपना दिखा के और सपना को अचानक से तोड़ देने वाली बात स्थिति है कि सहारा की इस स्थिति में लाने में अगर हमारे प्रबंध तंत्र का कहीं अगर दोष है तो सरकार उस दोष को दूर करते हुए सबका भुगतान कर दे। हम जो कार्यकर्ता हैं, कम से कम जो फील्ड में आज मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, वो तो प्रताड़ना हमें नहीं। प्रधानमंत्री से निवेदन बा, माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन बा, माननीय सेबी से निवेदन बा, माननीय सहारा श्री से निवेदन बा कि आप ही चारों लोग कृपया हम लोगों को निदान दीजिए। अगर हम लोग मर जाएंगे तो कैसी देश की न्याय प्रणाली है जहां हम लोग मर ही जाएंगे। लोग अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए और अपने जमाकर्ता के लिए ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। चलिए मैं कहूँगा, मैं आग्रह करूँगा सरकार से भी ये कहूँगा कि जल्द से जल्द इनका निवारण होता कि ये सारे जिसने चेहरा जो भावुक हुआ इस चेहरे पर। चलिए अभी हमारे साथ उपस्थित हैं सहारा इंडिया परिवार के बहुत सारे स्टाफ हैं जो लोग माननीय सांसद जी से मिलने आए थे, और मिलने के बाद क्या आश्वासन मिला और क्या उम्मीद है इनको, चल के इनसे बात करते हैं और सुनते हैं इनकी जुबानी। जी बताइए, क्या क्या बोला सांसद जी ने? सांसद महोदय बताया कि हम वित्त मंत्रालय को इससे पहले भी और गृह मंत्रालय को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि सर इस बार पत्र भी लिखें और हमारी बातें सांसद में उठाया जाए। चूँकि 12 लाख तो कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए 60 लाख ये हमारे निवेशक भी हैं। उनकी भी समस्याओं का सर ये जहाँ भी इसका प्लेटफॉर्म है, सहारा से भी जिस भी स्तर पर हो सर, उसको माननीय मोदी सर के पास सांसद में उठाया जाए सर कि इसकी समस्या का समाधान हो। क्योंकि इसके लिए मतलब अब क्या हम लोग कहें कि ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमारे पास हमारे जमाकर्ता आते हैं, उनकी ऐसी व्यवस्था होती है कि किसी को कैंसर हुआ है, किसी की लड़की की शादी 2 साल से रुकी हुई है, किसी के बच्चे 90% 80% 2021 की बात है सर, उस समय वो लोग पास आउट हुए, अपना इंटर किए, उस समय से उन लोगों का एडमिशन नहीं हो रहा है सर। तो इस स्थिति में हम लोग बहुत ही मतलब अपने आप को एकदम कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता को इतना पब्लिक टॉर्चर हो रहा है कि बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे फांसी लगा चुके हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। किसी को तो जमाकर्ता पकड़ के गोली बंदूक भी भिराता है, मारने पीटने पर भी। जो हमारे एक सहारा इंडिया में उनका कैडर हुआ करता था कि जिसको देख के लोग मतलब एकदम नतमस्तक हो जाते थे, उनकी भी स्थिति एकदम भयावह है। आपके परिवार में कौन कौन? सर मैं और मेरे दोनों बच्चे हैं सर। परिवार में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जैसे सारे नहीं, जैसे कि होता है कि आपने बताया कि घर में लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे मुसीबतें सामने लेके आते हैं, जमाकर्ता को पकड़ते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में आपके जीवन यापन के लिए, मेरे जीवन यापन के लिए कोई नहीं है सर। जो भी करना है मुझे ही करना है। मेरा मतलब एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों इंटर पास आउट कर गए हैं 2021 में। और हम लोगों को तो सहारा से भी विवाद के करते ना, हम लोग कमीशन बेस पर हैं सर। फ्रेंचाइजी प्रबंधक जितने हैं हम सब कमीशन बेस पर हैं। जितना भी कार्यकर्ता है सभी कमीशन, उनकी समय पर कमीशन भी इस विवाद के करते, चूँकि हम लोग फील्ड से कलेक्शन करके। अच्छा, कितना दिन हो गया कमीशन मिले हुए आपको? सर 2 साल तो हो गया सर हम लोगों को। 2 साल हो गया। हमारी कंपनी ने हमें बहुत ही, हमारी संस्था ने हम लोगों को हेल्प किया छठ और ये दिवाली में और होली में सर। ये हम लोगों को फिर दशहरा में 5,000 10,000 जो जैसा करता था उसके अकाउंट में, जैसे सीनियर हैं जूनियर हैं उनके अनुसार से 2,000 से लेके 10,000 तक उनके अकाउंट में हमारे माननीय सहारा श्री डाले थे। मतलब कि कंपनी की तरफ से आप सबको कहीं ना कहीं सहयोग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्लियर ढंग से नहीं कर पा रहे ढंग से। जी बिल्कुल। सहारा से भी जो विवाद है, इसमें हमारे सारे जितने भी संपत्ति हैं, हमारे माननीय सहारा श्री से जब हम लोगों की मीटिंग हुई थी, हमको नहीं लगता है सर, हो सकता है मैं नई हूँ, 2 साल से एफसी प्रबंधक हूँ, लेकिन जब हमारी माननीय सहारा श्री से बात हुई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आज हमने दोनों हाथों से 44 वर्षों में हमने दोनों हाथों से लुटाया है,
हमने कुंवारी कन्याओं का शादी करवाया, हमने विधवाओं को बहुत सारे सहयोग किए, विकलांगों के लिए किए, इस देश के लिए किए उन्होंने। मतलब ये कारगिल के लिए, ये जो हमारे मुंबई कांड था उसमें सभी लोगों को हेल्प किए। भूज में उनके द्वारा बनाया गया सोसाइटी है सर, उस पर सब उन्होंने कहा। सर इतनी बड़ी संस्था और आज सहारा से भी विवाद के करते, हम लोग की स्थिति इतनी भयावह है। जबकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने न्यूज नेशन पर, मतलब नेशनल चैनल पर बोला था कि सहारा इंडिया परिवार देश का सबसे विशालतम परिवार, जिन्होंने कारगिल युद्ध के लिए इतना कुछ किया। सर वो आज कहाँ से चोर हो गया? उसके नीचे उनके मतलब परिवार है सहारा इंडिया परिवार, जिसमें एक एक ऐसे कार्यकर्ता थे जो अपना काम करके अपना पढ़ाई करते थे, पार्ट टाइमर जॉबर थे। जो मान लीजिए कि हम कहीं स्कूल में हैं, प्राइवेट स्कूल में हैं, हम लोगों की खर्चा नहीं चल रही है, सहारा इंडिया करके उनका रोजी रोजगार चलता था। आज वो सारे लोगों से मिलिएगा सर तो वो सारे भूखमरी के कगार पर हैं। आपके जीवन में इसका कितना असर है? सर बहुत बुरा असर है, बहुत बुरा असर, मतलब इतना बुरा असर है कि मतलब मेरे घर की चाय पानी मेरे माता पिता चलाते। मैं अपने ऑफिस की रूम रेंट भी नहीं दे सकती सर, वो रूम रेंट मेरा भाई देता है। इस स्थिति तक हम मतलब विवश हैं सर। लेकिन हमारे सहारा से तो चाहते हैं कि अगर एम्बार्गो हटा दिया जाए तो हम सारे कार्यकर्ताओं को, हमारा जो मैं ब्याज पहले इस वित्त से पहले 24,000 करोड़ कहा जा रहा था, जिसमें सेबी ने स्वीकारा है। हम हो सकता है कि कहीं हो, लेकिन जो न्यूज़ पर आया था वही बोल रहे हैं सर। अब तो 25,000 करोड़ हो चुका है, 15,000 करोड़ का मैं ब्याज। तो सर ये सब स्थिति सुप्रीम कोर्ट, सहारा, सेबी ये सब जानते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कि कहाँ से कैसे सोल्यूशन होगा, लेकिन हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। हमारे जमाकर्ता का एक एक भुगतान होना चाहिए। हमारे एम्प्लॉय कहीं नहीं जाएंगे वो इस सहारा को छोड़ के। इसको माननीय मोदी जी हैं, वो बहुत किसान के लिए, सबके लिए किया, हमारे लिए क्यों नहीं करेंगे? हम कहाँ जाए 40 की उम्र में, आप बताइए। अगर कहीं ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा? क्यों नहीं होगा? देश की आखिर सरकार कर क्या रही थी इतने दिनों से? ये सारे जनता क्यों भूखे मरे? उनका अधिकार नहीं है? जब हम जैसे ही हम ज्वाइन किए सहारा इंडिया, एक एक कार्यकर्ता को निकाल के बोलते कि ये सहारा फ्रॉड है। उस दिन कहाँ थी 45 बजे, जब राष्ट्रीय ये खेल हो रहा था, जब हमारा क्रिकेट हो रहा था, सहारा करवा रहा था, उन लोगों को फ्लैट दे रहा था। सारे राजनेताएं, हमने सारे राजनेताओं को देखा है कि सहारा श्री के साथ बैठना। जब आप चोर हैं तो आप क्यों उनके साथ बैठे? आपको बताना चाहिए ना कि ये चोर है, इसके साथ नहीं बैठेंगे। कहीं ना कहीं समस्या तो आप लोगों के साथ में, वो लोग तो अपना रास्ता लेके निकल जाएंगे। क्या करेंगे आप वैसे सिचुएशन में? हम लोग लड़ेंगे क्योंकि हमें न्याय चाहिए। हमें सरकार से ही उम्मीद है। हमारे माननीय जनप्रतिनिधि सर से हमने कहा है, वो संसद में इस बात को उठाएंगे और देश की बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चल रही है। सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों नहीं न्याय दे रहा है? हमें हमारे जमाकर्ता का पैसा, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई रुका हुआ है, इस सब का, जिसकी बेटी की शादी की, सारे लोगों का पैसा का एक एक भुगतान करे, सहारा करे या सेबी करे। सुप्रीम कोर्ट इसका खंडन करे और जल्द से जल्द इसका डेट दे। और जितनी जल्दी हो, अगर कल माननीय मोदी जी का आया था न्यायिक पक्ष पे आया था ना, कल उनका लाइव चल रहा था जज पर, तो सर बोलने में हो सकता है, लेकिन मैं एक घरेलू महिला थी। सहारा इंडिया ने हमको प्लेटफॉर्म दिया था एजेंट बनने की, हमने किया। चूँकि हम ज़्यादा घरेलू बात ही बोल सकते हैं, उसमें भी हम बिहार के हैं, तो हमारी बिहार मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप भोजपुरी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे सुनने वाले जितने लोग हैं आपकी भावनाओं को समझेंगे, शब्दों में कुछ नहीं रखा। शब्दों में तो वही बात है सर। क्या कहे चाहते नहीं, बोलिए। हमारा बुझाता है कि तनी सारू सोच के बोलते हैं, तो सोच के मत बोलिए, खुल के बोलिए। खुल के ये बोले कि चाहता नहीं कि सहारा भुगतान करे, चाहे से भी भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे जल्दी से जल्दी, ताकि हमारे सारा कार्यकर्ता और जमाकर्ता दोनों खुशी से रहे और पता चले कि बीजेपी के सरकार बा तो एकरा में न्याय होला, अन्याय ना होला। और मोदी से जब सारा देश के लोग के हर तरीका से सब लोग के न्याय मिलवा, तो सहारा के निवेशक के साथ, सहारा के कार्यकर्ता के साथ काहे ऐसे अन्याय होता? आखिर वो लोग के का दोष बा? अगर वो लोग के दोष बा तो एक एक कार्यकर्ता के फांसी की सजा दिहल जाओ, और ना तो एकरा से जुड़ल लोग के सजा दिहल जाओ। जितना दिन अगर हमारे बच्चा 2 साल से नहीं खे पढ़त, अगर हमारा घर में रोटी नहीं खे चलत, एक एक कार्यकर्ता के पकड़ के रोड पर मारल जाता,
तो ओकर इंसाफ के करी। आज हमारे एक कार्यकर्ता के एक चाटी लागत अकाल सहारा कहता कि हम भुगतान करम। सहारा हर न्यूज चैनल में कहले बा, लाइव आके कहले बा कि हम रउरा के भुगतान दे। माननीय हमारे प्रातः स्मरणीय सहारा श्री भी बोले हैं कि मैं विवश हूँ, आप लोगों का भुगतान कराऊंगा, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैडम की बातें सुन के एक चाचा यहाँ पे हमारे भावुक हुए। चले सुनते हैं क्या है ऐसा क्षण, क्या वजह है कि इनके आंखों से आंसू छलक रहे हैं। अभी हम लोग उम्र के उस पड़ाव पे हैं, न इधर के हैं न उधर के हैं। हम लोग हर रोज मर रहे हैं, हर रोज जी रहे हैं। सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों के पक्ष को देखें और न्याय करें। बहुत भावुक क्षण है और ये ऐसे नहीं आया है, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार सरकार को भी ठहराया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो समय था उस समय में अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आज अचानक से ऐसे बंद कर देना, कहीं ना कहीं किसी को ऐसे मंजिल पे सपना दिखा के और सपना को अचानक से तोड़ देने वाली बात है। वो ऐसे सपने हैं जो अपने लिए नहीं देखे गए हैं, कहीं ना कहीं लोगों के लिए देखे गए हैं, कि जो आपके बढ़ती उम्र को लेकर, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सारी चिंताओं को देखते हुए लोग अपना पेट काट के एक एक रुपया इकट्ठा करके सहारा इंडिया परिवार में जमा किए हैं। वो लोग जब सामने आते हैं, सामने आने के बाद जब उनका दर्द छलकता है तो हालत कुछ ऐसी होती है जैसे आज हमारे सामने सहारा के कार्यकर्ता हैं जिनके आंखों से आंसू छलक रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी है कि इन सबको ध्यान में रखें और आगे चल के इन सबको कैसे क्या किया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, अभी जो भी हमारे सहपाठी अपनी बातों को रखे, एकदम ये 100% सही है कि सबकी स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि उपापोह में कि हमारी आगे की परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। सॉरी, हमारी जो स्थिति है कि सहारा की इस स्थिति में लाने में अगर हमारे प्रबंध तंत्र का कहीं अगर दोष है तो सरकार उस दोष को दूर करते हुए सबका भुगतान कर दे। हम जो कार्यकर्ता हैं, कम से कम जो फील्ड में आज मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, वो तो प्रताड़ना हमें नहीं मिलेगी। अब रह गई बात कि सरकार क्या देख रही है, जबकि संस्था के पास संपत्ति भी है, पैसा भी है, और मान लीजिए कितनी ब्रांच हैं जहां 12 लाख लोग काम करते हैं, प्लस में 5000 से ऊपर ब्रांच है, और सब कुछ के बावजूद भी आज देश में प्राइवेट, सभी बैंकों को प्राइवेट की तरफ ढकेला जा रहा है। जबकि हम प्राइवेट में काम आज 45 सालों से कर रहे हैं और हमारे साथ किसी तरह का न्याय नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते इतने लोगों का रोजी रोटी जा रहा है। और प्लस में हमारे आम जमाकर्ता, जो जमाकर्ता अपनी छोटी छोटी बचत करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, उनके साथ आज अगर डिले पेमेंट होता है तो कंपनी ब्याज दे रही है। लेकिन अगर इसका निर्णय भी सरकार या सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट देरी से कराते हैं, तो अगर कहीं न्याय भी होता है तो देरी के चलते उसको अन्याय के रूप में माना जा सकता है। सही बात है, कहीं ना कहीं एक एक रुपये इकट्ठा करके लोग जीवन को अपने बचाने के लिए और अपने जीवन को इन्होंने दे दिया सर कंपनी को, ताकि लोगों को हेल्प हो सके और इनका अपना जीवन आने वाले समय। लेकिन इस पड़ाव पे आके अगर ऐसा डिसीजन होगा तो आंखों से आंसू ही छलकेंगे। क्या कहे के चाहते हैं रुआ ना वहाँ के ही कुछ कहे वहाँ के दुख, तब माने हमनी के अपन दुख बा एक से पहले देखनी है कि हमार भी आंसू झलक गई। पूरा आंसू झलके के कारण बाकी हमार दू गो लड़का और हमार हस्बैंड 27 साल सहारा इंडिया में काम करनी, लेकिन वो स्थिति हो गई बा भैया कि हमने के कुछ भी नहीं कर सकस। एक साल एगो लड़का के बैठल आके माने रुआ बुझता नहीं, एक दिन अगर हमने के कोनो चीज काम नहीं कर सकता तो बहुत पीछे चल जाता नहीं सर। एक साल एगो लड़का के बैठल के माने का होला। ऐसे हमार माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन बा, माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन बा, माननीय सेबी से निवेदन बा, माननीय सहारा श्री से निवेदन बा कि आप ही चारों लोग कृपया हम लोगों को निदान दीजिए। अगर हम लोग मर जाएंगे तो कैसी देश की न्याय प्रणाली है जहां हम लोग मर ही जाएंगे। जब हमारे बच्चे अनपढ़ हो जाएंगे तो किस काम के लिए इस शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है कि शिक्षित कीजिए, बेटे पढ़ाइए, बेटी पढ़ाइए, तो हम लोग अनपढ़ ही तो रह जाएंगे ना। फिर वही हमारे बच्चे खेती में काम करेंगे, सब हमारे बेकार है। लड़की की शादी एकदम मरे के बाहर जिए के बाद पेड़ में निकलना के बाद लोग के मतलब ई समझ नहीं थे कि हम सहारा से जमा कैले बनी। सहारा मतलब उ जे काम करता हूँ आ जहाँ वो काम कैले सर पे गोली भिरा के आकि हाँ अब तहरा देवे के बाद पैसा वो अगला का करी। रउआ बताएं कि वो पैसा अपना घर में रख ले बा, जमा करके तो रसीद पार्टी के देले बा,
पैसा तो कोनो एजेंट घर में नहीं रखले, लेकिन फिर भी आज मरता नु एजेंट मरता, पैसा केहू घर में नहीं रखले। पीड़ा बा हमने के अंदर, बहुत पीड़ा बा कि जब कोनो जमा करता, कोनो लेडीज जमा करता होती है कि हमारे बेटी के शादी करे के बा, हम कोनो हेल्प नहीं कर सकत, केहू के तबीयत खराब बा, हम कोनो हेल्प नहीं कर सकत। अब बताइए पीड़ा के बात नहीं है, आई सब के वजह कहीं ना कहीं सिस्टम बा अपना देश के सिस्टम। सवाल बहुत बड़ा है, सवाल बहुत बड़ा खड़ा हुआ है, क्योंकि जीवन और मृत्यु का सवाल आ चुका है। क्योंकि कहीं कहीं ना मैडम ने कहा कि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या होगा लास्ट में, कौन है जिम्मेदार इसका? आखिर ऐसा था तो पहले ही बंद कर देना चाहिए था। लोग अपना जीवन इस तरीके से झोंक नहीं देते। हम लोग अपना अपना जीवन अलग अलग तरीके से जी लेते। शब्द नहीं है कहने के लिए। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं भी नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। बातें ही ऐसी हैं क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि आज इस स्टेज पे आके ये लोग खड़े हैं कि जीवन के ऐसे पड़ाव पे और ऐसा सिचुएशन देखने को मिले कि फिर से कुछ करने की ज़रूरत पड़े तो फिर क्या करेगा इंसान? कैसे अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ेगा? लोग अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए और अपने जमाकर्ता के लिए ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। चलिए, मैं कहूँगा, मैं आग्रह करूँगा सरकार से भी ये कहूँगा कि जल्द से जल्द इनका निवारण होता कि ये सारे जिसने चेहरा जो भावुक हुआ इस चेहरे पे मुस्कान आए। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग शुरुआत किए थे, शुरू में जिस तरीके से ये लोग भागे, अपना कीमती वक्त निकाल के हर आदमी के पीछे सबको समझाया, गाँव स्तर पर इस काम किया, और काम पर रिजल्ट अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा? चलो, मैं क्या कहना चाहेंगे बताइए। अब अंत में सर हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से हमारी बातें जो है, हमारी व्यथा जो है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी के पास जाए। क्योंकि एक संसदीय सुनने में आ रही है कि एक संसदीय कमेटी, संयुक्त संसदीय कमेटी बनी है, जिसका मेंबर है या जिनके नेतृत्व में यानी माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये गठित की गई है। तो उस संसदीय कमेटी में संयुक्त रूप से माननीय प्रधानमंत्री भी हैं और सोनिया गांधी भी हैं। तो 10 लोगों की कमेटी बनी है। हम लोग की अंदर की एकदम एक लालसा है कि ये कमेटी जो है इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से कर देगी। बिल्कुल, जैसा जो उम्मीद आप लोगों ने हमसे लगाया है, हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी बातें हम हर घर, हर परिवार और सरकार तक पहुंचाएं, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बात पहुंचाने की। धन्यवाद। चलिए।